जय श्री कृष्णा। प्रिय प्रभु प्रेमियों, आज जब मैं अपने लड्डू गोपाल का प्रेम से श्रृंगार कर रही थी तब मेरे मन में एक सुंदर भाव आया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का स्वरूप कितना सुंदर और कितना मनमोहक हो जाता है, फिर हम उन्हें प्रेम से भोग लगाते हैं। तभी मन में विचार आया कि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। भगवान ने खुद गीता में अर्जुन से कहा है कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, अर्थात जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन बनाकर खाता है वह पूरे संसार के पापों का सेवन करता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्या करें कि यही भोजन पाप का कारण न बन के पुण्य का कारण बन जाए। भगवान ने कहा, जो भोजन प्रेम से मुझे अर्पित किया जाता है वही प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का अर्थ है प्रसादेस्तु प्रसन्नता, मतलब भगवान की प्रसन्नता। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम पहले उन्हें प्रेम से भोग अर्पित करते हैं। लेकिन भगवान हमारे अन्न के भूखे नहीं हैं, वह तो निष्काम है, वह केवल हमारे प्रेम और भाव के भूखे हैं। भोग स्वीकार करने के बाद मानो ठाकुर जी हमें यही संदेश देते हैं, इस प्रसाद को अकेले मत खाना, सब में बांटना। इसीलिए प्रसाद कभी अकेला नहीं खाया जाता। जब वही प्रसाद परिवार, भक्तों, भूखों, निर्धनों और सभी जीवों तक पहुंचता है तब भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर प्राणी में वही भगवान विराजमान है। और जब आप सबको बांटने के बाद में अंत में स्वयं प्रसाद खाते हैं तो वह प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है। उसमें केवल अन्न नहीं बल्कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी समा जाता है। जरा सोचिए, कभी प्रसाद का एक दाना नीचे गिर जाता है और चींटियां उसे खाने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्वयं मेरे ठाकुर जी उनके रूप में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान केवल मंदिर की प्रतिमा में नहीं, प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं। इसीलिए सच्चा भोग वही है जो भगवान को अर्पित होकर प्रसाद बने और फिर हर जीव तक पहुँचे। यही वास्तविक प्रसाद है, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर मार्ग है। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर जी की। राधे राधे।